उत्तर प्रदेश का बरेली मंडल पिछले एक सप्ताह से भयंकर बाढ़ की चपेट में है। उत्तराखंड के पहाड़ों से सटा जिला पीलीभीत टापू बन गया था। अब शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर बना है। 2 दिन से यहां नेशनल हाईवे बंद रहा। हाईवे के ऊपर 3-4 फीट तक पानी की तेज धार बह रही थी। शाहजहांपुर में करीब 400 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से रेस्क्यू कर 15 शेल्टर होम्स में पनाह दी गई है। शनिवार की सुबह तक हाईवे से पानी उतरने लगा था, लेकिन पहाड़ों पर मौसम के जो हालात बने हैं उससे निचले हिस्सों में पानी आने का संकट खत्म नहीं हुआ है। शाहजहांपुर की खन्नौत और गर्रा नदियों के उफनाने से सैलाब आ गया था। बरेली मोड़ पर ऐसी धार बह रही थी जैसे किसी पुल से बह रही हो। नेशनल हाईवे पर पानी की रफ्तार के सामने वाहनों के पहिए ठिठक गए। प्रशासन को वैकल्पिक मार्गों से वाहन गुजारने पड़े। 2 दिन तक हाहाकार मचने के बाद शनिवार की सुबह को शाहजहांपुर में थोड़ी राहत महसूस की गई है। शाहजहांपुर के बाद अब हरदोई में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। उधर शारदा का जलस्तर घटने के बाद कटान का सितम शुरू हो गया। शारदा से सटी जमीन और मकानों के नदी में समाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पीलीभीत और लखीमपुर में शारदा के किनारे आबाद गांव और खेती है जमीन कटान के मुहाने पर हैं। लखीमपुर के करीब 180 गांव बाढ़ में फंस गए थे। यहां कई लोगों की मौतों की खबर आई। पशु भी हताहत हुए। बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। बरेली की बात करें तो यहां रामगंगा का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को छूने की कोशिश कर रहा है। रामगंगा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इमरजेंसी की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने राहत बचाव की पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। रामगंगा के निचले इलाकों में पानी पहुंच गया है। बदायूं से गंगा नदी गुजरती है। गंगा से सटे हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। बरेली मंडल का ये पूरा खित्ता बाढ़ की चपेट में है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ग्रामीण और किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ में सब्जी की फसलें तबाह होने के बाद महंगाई भी बढ़ने लगी है। सब्जियों के दाम बाढ़ से टूट चुके आम लोगों के बस से बाहर हो चले हैं। महंगाई बेरोजगारी के बीच जैसे तैसे पटरी पर चल रही आम लोगों की जिंदगी कुदरत के इस कहर के सामने बेपटरी हो गई है। फसलों की बर्बादी ने किसानों की उम्मीदों को डुबो दिया है। बच्चों की शादियों से लेकर घर मकान बनाने और पढ़ाई की फीस जमा करने के ख्वाब सैलाब के साथ बह गए हैं। तबाही के इस मंजर ने एक बड़ी आबादी को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर पहले दिन से ही राहत बचाव का अभियान चल रहा है और बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर उन तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके कच्चे मकान झोपड़ियां सैलाब में ढह गई हैं। उनके सामने अपना आशियाना बसाने और महिला बच्चों के लिए छत बनाने की चुनौती बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों पीलीभीत और लखीमपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर गए थे। उन्होंने इस संकट में फंसे लोगों को भरोसा दिलाया था कि सरकार उनकी छत और खाने की व्यवस्था करेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम लोग जो इस सैलाब से टूट चुके हैं उन्हें सब्र नहीं आ रहा है। राहत की बात यह है कि बरेली मंडल में सैलाब का डरावना दौर धीरे धीरे थमने लगा है। शाहजहांपुर की गर्रा और खन्नौत नदियों का जलस्तर 2 दिन के मुकाबले काफी घटा है। शारदा का भी पानी घट रहा है। पूरी तरह से राहत तभी मिलेगी जब पहाड़ों का मौसम ना बिगड़े। सूचना तो यही है कि पहाड़ों से अभी और पानी नीचे आ सकता है, इसलिए जब तक बाढ़ का कहर पूरी तरह से थम नहीं जाता तब तक अलर्ट रहने की जरूरत है।